मैं फिरने में ही थक गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज हमने मतलब कपड़े धोने हैं और नीचे की कुछ सफाई वगैरह भी करनी है। तो ये जो है, ये मेरी मामूजात बहन है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने इसको बुलाया है। तो हम सबको सलाम करो, ठीक है। तो ये बहुत हल्के बोलती है, इसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल बारीक है। तो बस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी ठंड की वजह से, और मेरा आपको पता है दिल का मसला भी है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान भी हूँ। अपनी ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं हम लोग ना। तो अब इसके साथ हम थोड़ा सा काम वगैरह करवाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी हालत ठीक नहीं है। बहुत चक्कर आ रहे हैं, एकदम उल्टी वगैरह लग रही हैं, घबराहट और ये सब मामलात हो रहे हैं। तो अम्मी ने कहा कि इनको बुलवा लो। तो ये इनका नाम जो है वो शबाना है, और ये जो है वो हम लोग की शुरू से बहुत बनती है, लेकिन बस ये है कि अभी देखिए माशाल्लाह हंसने में लगी पड़ी है। ये बहुत हंसती है, बहुत मस्तियाँ करती है, बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन क्या करें, बहन है, अब कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए चलें तो फिर शुरू करते हैं फिर आज का ब्लॉग। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो ये खुद ही करेंगे अभी। फिर हम वॉशिंग भी, कपड़े वॉश करेंगे। चलो भाई, लगा लो सफाई सारी। पहले बिस्तर सारे समेट लो, और फिर उसके बाद जो है बाकी का काम देख लेना। बस क्या करें, सर्दियों के अंदर थोड़े से मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। और मुझे कल से लूज़ मोशन भी लग रहे थे, शायद ठंड की वजह से ही लग रहे हैं। और अब यह है कि मैं रात दवाई लेने गई थी, लेकिन अभी आराम ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी ना। तो अभी यार माशाल्लाह मोशन में तो फ़र्क है। केले मंगा के मैंने एक तरफ खा लिए थे, लेकिन ये कि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर को दिखाए बिना बात नहीं बनेगी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि भाई कोई भी इस तरीके से बीमार ना हो, और अल्लाह पाक सबकी मदद करे, क्योंकि हम खुद भी बहुत परेशान रहते हैं। तो हमें पता है कि बीमारी क्या चीज़ है। तो आप लोगों से तो गुजारिश करती हूँ कि आप लोग जो है मेरे लिए, मेरी अम्मी के लिए और मेरे बेटे के लिए, और अब मेरी बहन भी है तो उसके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं करें। और हमें लेकिन अब यह है कि बस एक दूसरे को समझने लगे, ये कह सकते हैं। वक्त गुजरता है, इंसान के हालात भी बेहतर चाहिए, क्योंकि वो मालिक हमें हर हाल के अंदर नवाज रहा है। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो आज जो है वॉशिंग मशीन वगैरह ही नहीं है, और यहाँ बेचारी को क्या क्या करना पड़ रहा है। लेकिन चलें, खैर कोई बात नहीं, कभी ये तो कभी हम, कभी मैं भी इसकी मदद कर देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। इतना इत्तेफाक तो हम दोनों बहनों में है। हालांकि मामू की बेटी है, लेकिन जब हम लोग साथ में होते हैं या किसी तकरीब में होते हैं, तो लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग देख के तो पहचानते नहीं है। वो यही समझते हैं कि हमारी सगी बहन है। सगी बहन है मेरी ना, सगी। अच्छी है बेचारी, आदत की, बस बोलती, काम वाम इससे होता नहीं है। लेकिन ये कि बेचारी मुझे मना नहीं करती है किसी भी काम को। मैंने को भी नहीं पूछा। बनेगा तो फिर इंशाल्लाह इसको खिलाएंगे, खाना भी, चाय भी पिलाएंगे। पोछा भी बेचारी कितनी मेहनत से धो रही है। चलिए जी, शबाना ने पोछा लगा लिया है कमरे का, माशाल्लाह कमरे को चमका दिया है। तो शबाना ने पोछा लगा लिया है। अब हम और असनैन से कहते थे कि ऊपर सामान रख दे, तो फिर आपको कबाब की रेसिपी। चले जी, हम ऊपर आ गए हैं और शबाना नीचे काम कर रही है। तो अब हम आपसे अपनी सीक्रेट कबाब की रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है अपना जो है गोश्त डाल देंगे,
और ये कुछ चीज़ें हमने काटी हुई हैं, पहले आग भड़का लें। देखें आग भी कितना तंग कर रही है हमें। तो सबसे पहले आग भड़काते हैं और उसके बाद इसमें गोश्त शामिल करते हैं अपना। आज हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसी वजह से हमें आग जो है ज़्यादा परेशान कर रही है। तो अभी हम इसके अंदर जो अपना गोश्त जो हमने छोटी छोटी बोटियां करी हुई हैं तो वो हम डाल देंगे इसके अंदर। ये मैं धो के लाई थी, तो पानी निकल गया इसका अच्छे से। तो अब बाकी की चीज़ें जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे ताकि गोश्त लग ना जाए नीचे। तकरीबन 1-1.5 लीटर आप इसमें पानी आराम से डाल दें, गोश्त इतने पानी में गल जाता है अच्छे से। हमारी तो कढ़ाई ज़रा छोटी है, लेकिन ये है कि हो गया है। तो चले बाकी की चीज़ें डाल देते हैं जो हमने काटी हुई थी, ये सब शामिल कर देंगे। साबुत साबुत चीज़ें हमने काटी हुई थी ये डाल देंगे। और अब इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो ये थोड़ा मैंने गरम मसाला लेना है, वो डाल दूंगी इसमें मैं। और इसके बाद लाल मिर्च वगैरह जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। तो ये मैंने इसके अंदर 3-4 चम्मच जो है मिर्चों के डाले हैं। अब साथ ही हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर देंगे। नमक अच्छा उसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि नमक की वजह से जो है ना कबाब का बॉयल जो होता है ना मसाला, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो सारी चीज़ें तो हमने इसके अंदर डाल दी हैं। ये रह गया है हमारा थोड़ा सा तेज़पात वगैरह, तो ये भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। ये भी खुशबू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शबाना बेचारी नीचे काम करने में लगी पड़ी है, जैसे ही वो काम ख़त्म कर लेगी तो फिर हम चाय वगैरह भी बनाएंगे। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। तो अब जो है हम इसको ढक के पकाएंगे, बॉईल करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। इससे पहले थोड़ी हम आग भड़का दें। अच्छा, दाल रह गई थी हमारी, तो मैं डालना भूल गई थी, तो वो अभी हम दाल भी डाल देते हैं। दाल मैंने कम ली है, आप चाहें तो बराबर की भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 1 पाव ली है। गोश्त हमारा आधा किलो है, क्योंकि ऐसे ही कबाब अच्छे लगते हैं और कीमे से अच्छे गोश्त में कबाब बनते हैं। तो इसे भी साफ़ करके हम डाल देंगे इसके अंदर। दाल माशाल्लाह साफ़ ही है, कोई कचरा वगैरह नहीं है। हम जहाँ से सामान मंगाते हैं उस दुकान पे ज़्यादातर सामान बिल्कुल साफ़ सुथरा ही होता है। तो दाल हमने शामिल कर दी है इसके अंदर। अब तो इसको हम कढ़ाई को सीधा कर देंगे और अब इसे हम ढक के पकाएंगे। मसाला तो है हमारा वो बॉयल हो चुका है, तो अब ये इसको हम जल्दी जल्दी पीस लेते हैं। आधा हमने इसको थोड़ा सा निकाल के पीस लिया था, थोड़ा सा बचा है, ये भी हम पीस लेते हैं। जब तक हमारा तवा गरम हो रहा है, हमने कीमे के नहीं, हमने गोश्त के कबाब बनाएंगे ना। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम जो है नीचे जाके इसका रायता भी बनाएंगे। तो अच्छे से पीस लें पहले। गोश्त भी हमारा एकदम वीआईपी गला है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ऊपर बैठे हुए हैं। मेरी टांगे भी अकड़ गई हैं बैठे बैठे। थोड़ा सा रह गया, ऐसे भी पीस लेते हैं। जितने हमारा तवा गरम हो रहा है, बहुत मुश्किल है इस तरीके से पकाना।
ये हमने सारा साफ करके इसके अंदर डाल लिया। ये ले, अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। ये दालचीनी की लकड़ियां आ रही हैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी। आग जो है वो हमारी कम हो रही है, लेकिन तवा फिर भी गर्म है हमारा। तो ये पिस गया है अच्छी तरीके से। हम निकाल लेते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने काट के रखा था धनिया वगैरह, पुदीना, हरी मिर्चें, तीनों चीज़ें मिक्स करनी है। माशाल्लाह परफेक्ट बना है हमारा जो है वो कबाबों का मसाला। अब तो हम कबाब बना के फिर अपना अंडा तोड़ेंगे। आग हमारी बुझ गई है, तो हसनैन आग जलाइएगा बेटा। हसनैन को बगैर बोले तो समझ में आती ही नहीं है, बोलना ज़रूरी पड़ता है। तो चलें इसको हम इधर रख देते हैं और अपना अंडा फेंट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक ये वाले कबाब होते हैं हम बाकी के कबाब भी अपने बना लेते हैं।
देखिए आसमान के ऊपर भी कितनी ज़्यादा चीलें हो रही हैं और मेरे ख्याल से ये कहीं से गोश्त वगैरह लुटाया है तो वो पत्थर बरसा रही हैं यहाँ पे हम लोगों पे। लेकिन क्या करें, हमें इन्हीं पत्थरों के अंदर अपना खाना बनाना है। और देखिए माशाल्लाह हमारी आग कितनी तेज़ हो गई है। कबाब हम अभी तल रहे हैं। जी काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आ गई हूँ और शबाना बेचारी बिस्तर करने में लगी हुई है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम नीचे आ गए इंशाल्लाह, तो अब हम बैठ के खाना भी खाएंगे और आप लोगों से बातें भी करेंगे मज़ीद। देखें बच्ची बेचारी जो है वो जल्द से जल्द बिस्तर बिछाने में लगी हुई है। ऐसा खिदमतकार होना चाहिए एक ना। ये तो खैर नसीब वालों को मिलता है, लेकिन कमल उससे बिछ नहीं रहा है, लगता है भारी बहुत है। और मेरा बेटा हसनैन वो भी बहुत भूखा हो रहा है, उसको भी मुझे खाने को देना है। लेकिन क्या करूं, अभी शबाना फारिग नहीं हुई है, साथ में ही खाएंगे। तो तमाम देखने वालों से मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जो रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। तो चलें जी, शबाना हमारी आ गई है और अब तो शबाना के बिना मेरा दिल भी नहीं लग रहा। वैसे इनका नाम तो बबली है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग? तो इसी के साथ ही आपकी बहन इजाज़त चाहती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।